दवाई ले लो। हमारी बेटी कहाँ है सरोजा? सरोजा, कल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने तुमसे कुछ पूछा नहीं, लेकिन आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊं। सालों से तड़प रहा हूं मैं ये जानने के लिए कि हमारी बेटी कहाँ है, कैसी। आज मुझे बता दो प्लीज, प्लीज सरोजा। सरोजा, बाप हूं मैं उसका। 18 सालों से मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा। अरे मैं उसका नाम तक नहीं जानता। मुझे बहुत सजा मत सरोजा। मैं मिलना चाहता हूँ अपनी बेटी से। प्लीज मुझे बता दो कहाँ है वो, कौन है प्लीज। मॉम, रिसेप्शन पे बताया था कि चंद्रकांत का कमरा 210 है। मुझे भी ये पता करना है कि चंद्रकांत यहाँ रात भर क्या कर रहा था। अरे को माफ कर दीजिए, हमारी मजबूरी समझिए आप। मैं जो कर रही हूँ उसके भले के लिए कर रही हूँ, बस ऐसा समझ लीजिए। वो जहाँ है सुखी है, इसीलिए अगर आपको सच में उसकी चिंता है तो हमारे को और मजबूर ना कीजिए। पर क्यों? बात क्या है सरोजा? ऐसे क्या मजबूरी है? अरे बाप हूं मैं उसका, मेरा हक बनता है। अरे मैं अपनी बेटी को सारी खुशियां देना चाहता हूँ, उसे उसका अधिकार देना चाहता हूँ सरोजा। सरोजा, उसे मैं अपने पिता का प्यार देना चाहता हूँ सरोजा। प्लीज मुझे बता, प्लीज। अनजाने में ही सही, बेटी का अधिकार और बाप का प्यार आप सरू को दे चुके हैं, लेकिन ये बात और सरू का सच बाहर नहीं आ सकता, वरना कामिनी उसे जिंदा ना छोड़ेगी। मॉम, 210 यही है चंद्रकांत का कमरा। देखे तो क्या गुल खिला रहा है मिस्टर चंद्रकांत। प्लीज मुझे बता दो मेरी बेटी कहाँ है, प्लीज प्लीज। अरे तुम डरो मत, शायद रूम सर्विस वाला होगा। मैं पूछता हूँ। कौन है? आपकी सासू माँ। जरा दरवाजा खोलिए चंद्रकांत। अरे तुम डरो मत, मैं देखता हूँ। डरो मत, देखता हूँ। चंद्रकांत, तुम ये होटल के कमरे में क्या कर रहे थे? और सारी रात तुम घर पे भी नहीं आए, क्यों? बहुत खास मीटिंग थी क्या जो पूरी रात चली? आप दोनों से मतलब? हाँ, पूरी जिंदगी मुझसे झूठ बोल बोल के आप दोनों को मुझसे पूछने का कोई हक नहीं है। हाँ, आया था मैं होटल में क्योंकि मुझे सुकून चाहिए था, छुट्टी चाहिए थी तुमसे और आपसे। कम से कम मुझे यहाँ तो चैन से जीने जाओ यहाँ से। अच्छा, तो इसलिए अपना फोन भी ऑफ कर दिया? कामिनी कसम, किससे बेवकूफ बना रहे हो चंद्रकांत? क्या छुपा रहे हो तुम? जो तुम तुम्हारा रेगुलर 5 स्टार होटल छोड़कर ये लोकल होटल पर आ गए? देखिए, मुझे आप दोनों को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? पर आप दोनों को खुश करने के लिए मैंने जिंदगी भर क्या क्या नहीं किया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ झूठ, धोखा, फरेब।
मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है, आप प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। चंद्रकांत इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? अंदर बैठ के आराम से बात मुझे कर। तुमसे कोई बात नहीं करनी उर्मिला, प्लीज। इसके पीछे भाग के तू यहाँ तक आई, तुझे जरा भी भाव तक नहीं दिया। अब घर चलो उर्मिला, नहीं तो और भी बेइज्जती करवानी है। मॉम, आप मानो या ना मानो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई था। सरोजा का साया। कुछ भी बोलती है उर्मिला। जो औरत इतने सालों में किसी के सामने नहीं आई, उसके साथ चंद्रकांत का अफेयर होगा। चल घर चल। वेट सर, आपसे बात करनी है। बोलो। वेद साहब, आज जो भी हुआ अनजाने में हुआ, हमारी उसमें कोई गलती ना तुम्हारी गलती होती कब है सरू? तुम्हारी माँ के साथ गलत होता है, मेरी माँ की गलती होती है। आज गलत तस्वीर आई, मेरी माँ की गलती है, मिल गई तसल्ली। एक बात बहुत अच्छे से समझ लो सरू, मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ, जेन्युइनली। उन्हें ऐसे तकलीफ में, ऐसे स्ट्रेस में देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना बेहतर होगा हम सब के लिए। आज जो कुछ भी हुआ है ना, सही नहीं हुआ सर। ये सब क्या हो रहा है? जब सब कुछ ठीक होने लगा था, तब अचानक से भाई और वेदा के रिश्ते में इतनी खड़बड़ाहट, इतनी दूरियां, कैसे? भाभी ने तो कहा था कि उनके कमरे में दादी सा की फोटो है, तो भाषा की फोटो उनके कमरे में कैसे आ गई? ये फोटो तो किन्नी ब्राइट फोटो स्टूडियो से आई है। इस स्टूडियो का नंबर इंटरनेट पे तो होगा। हेलो भाई साहब, नमस्ते। मैं बिरला परिवार से बात कर रही हूँ। वो हमारे परिवार से एक फोटो फ्रेम करने के लिए आई थी ना, वो कौन लेकर आया था? मैडम, एक नहीं 2 फोटो आई थी फ्रेमिंग के लिए। एक तो स्वर्गवासी माँ जी की थी और दूसरी तारा बजाज मैडम जी की थी, और दोनों फोटो मैं ही दे के गया था। तो 2 फोटोज? भाई साहब, किसने ऑर्डर दिया था 2 फोटोज का? तारा बजाज मैडम का खुद कॉल आया था और दोनों फोटो की एक जैसी फ्रेमिंग करनी थी। भाई साहब ने खुद अपनी फोटो बनवाने के लिए दी थी, वो भी दादी सा जैसी।